अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कहते प्रूव दैट इफ़ रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है एंड और कह रहा है कि एफ इज़ फोकस। एफ इसका क्या है? फोकस है। जारी बात है पैराबोला का कोई ना कोई फोकस होगा। वो फोकस जो होता है वो आपके पास एफ ए ज़ीरो होता है। देन रो स्क्वायर वेरीज एज एफ पी पावर 3। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास रो जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, जैसे हमें पता ही है, और पी जो है वो एक पॉइंट है किसी पैराबोला के ऊपर। इस पी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जी वो हम दिए नहीं गए, तो हम क्या कर लेते हैं, वो एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। और फोकस है, फोकस एफ का इसका सॉरी पैराबोला का ए ज़ीरो होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जो इक्वेशन होती है ना, उसका फोकस ए ज़ीरो होता है। अगर ये एक्स की तो इधर ले आए, वाई को इधर ले जाए, तो फोकस इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चार किस्म के हैं, तो ये आपने सेकेंडरी में पढ़े होंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो वाई स्क्वायर होता है लेफ़्ट साइड में अगर हो, तो ये ए जो होगा वो फोकस है इसका, इस तरफ बनेगा। तो उसके बाद हमारे पास कहता है क्वेश्चन, जो हमारे पास कहता है कि रो स्क्वायर जो है ना वो वेरी कर रहा है एफ पी की पावर 3 से। यानी कि अगर रो स्क्वायर की वैल्यू जो होगी और एफ पी की जो वैल्यू होगी क्यूब समेत, वो आपस में कोई ना कोई रिलेशन रखेंगे। वेरीज यानी या तो डायरेक्टली होगा या तो यूनिवर्सली होगा। तो ये चीज़ हमने चेक करनी है कि वाकई वो वेरी करते हैं या नहीं। उसके लिए हमें कम करना पड़ेगा। उसी तरह इसका निकालना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, निकाल के फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको 4x को उठा के तो ले आए, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी एफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स आ जाएगी, जीरो जगह आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स का, तो आ जाएगा माइनस 4a। एफ वाई निकालते हैं, एफ वाई निकालेंगे तो ये 2y हो जाएगा और ये आगे ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह एफ डबल एक्स निकालेंगे, इस डबल एक्स निकालेंगे वो ज़ीरो, एफ डबल वाई निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एफ एक्स वाई निकाल लें या एफ वाई एक्स निकाल लें, आपको पहले बताया था दोनों सेम ही होते हैं। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर दोनों के क्या आएंगे, आंसर दोनों के ज़ीरो ही आएंगे। एफ वाई एक्स दोनों के आंसर ज़ीरो आ गए। ठीक हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इसके ऊपर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। लिखेंगे एज रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस आगे एफ वाई का स्क्वायर, सारे की पावर हो जाती है 3/2। ये ओवर ओवर आपके पास आ जाता है जी, ओवर आपके पास होता है जी, मैंने आपको बताया था कि माइनस वाली वैल्यू होती है, वो प्लस वाली फार्मूला बताया था, वो आपके पास बनता है जी एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर, इसके साथ आता है जी एफ डबल वाई, दरमियान में आपके पास आ जाता है जी माइनस 2f(x) एफ वाई और एफ एक्स वाई प्लस एक्स का सिंगल डेरिवेटिव है, इधर वाई का सिंगल डेरिवेटिव होगा। सारा डबल डेरिवेटिव वाई का है, इधर वाई का सारा डबल डेरिवेटिव एक्स का हो जाएगा और इसका आ जाएगा मॉड। ये फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स क्या, ये इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 16a स्क्वायर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उनको, 16a स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ वाई का स्क्वायर, एफ वाई क्या 2y, इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, सारे की पावर क्या हो जाएगी 3/2 नीचे। अब देखिए एफ डबल एक्स ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ये तीसरी टर्म जो होगी सारी की हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया, बाकी जो वैल्यू आएगी वो लिख लीजिए। एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर है जी 16a स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एफ डबल वाई क्या है
टू, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, आ गया जी -2 एफ एक्स क्या जी -4a, एफ वाई 2y, और एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है, एफ एक्स वाई की वैल्यू वो 0 थी, सॉरी ये डेट 0 कर देनी थी, चलो ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0, ये सारी 0 हो जाएगी क्योंकि ये भी 0, इसमें ये सारा 0 हो जाएगा, नीचे आपके साथ सिर्फ हो जाएगा 16, 2 से मल्टीप्लाई होगा 32 हो जाएगा, रो आपके पास आ जाएगा 16a² प्लस 4y⁻², इधर आ जाएगा आपके पास सारे की पावर 3/2, नीचे आपके पास आ जाएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32a², ये आपके पास ऊपर की वैल्यू ये बन गई है, नीचे आपके पास वैल्यू ये आ गई है। तो यहाँ पे आपके पास रो आपके पास आ गया, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लिख ली। अब वाई स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं जो क्वेश्चन के शुरू में हमें दी थी 4ax, ये 4ax हम इस वाई स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, इस 4 के साथ ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16ax हो जाएगा, तो रो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16a² प्लस 16ax, सारे की पावर क्या आ जाएगी 3/2, नीचे आपके पास आ जाएगा 32a²। अब यहाँ पे हमारे पास देखें जी 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, 16 को बाहर लिख लेंगे और a को भी बाहर लिख लेंगे। जब 16 को हम बाहर लिखेंगे तो 16 की पावर 3/2 भी बाहर आएगी और a की पावर भी 3/2 बाहर आएगी, तो a की पावर 3/2 में पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अंदर आपके पास रह जाएगा, जब 16 में बाहर आ जाएगा a की पावर बाहर आ जाएगी, यहाँ से सिंगल a बाहर निकलेगा, ठीक है, तो बाकी एक रह जाए a प्लस x सारे की पावर 3/2 ओवर आपके पास आ जाएगा 32a²। अब ये 16 को हमने बाहर निकाला था, 16 की पावर 3/2 आएगी, 16 की पावर 3/2 ये आपके पास बन जाएगा 16 की पावर 1/2 सारे की पावर 3, 16 की पावर 1/2 आपके पास क्या होगा 4 हो जाएगा, अंडर रूट ही बनेगा, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगी, 4 की पावर 3 आप लें तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, यानी 16 की पावर 3/2 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 64 के इक्वल हो जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा 64। अब ये 32 2 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है, इधर आपके पास रो आ जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल कर दें इसके साथ, ये a² ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2a की पावर 3/2 -2, इधर आ जाएगा x प्लस a की पावर 3/2। इसको जब एलसीएम लेके पावर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a की पावर बन जाएगी आपके पास 2, इधर आ जाएगा 3, ये आपके पास ले लेते हैं इसको, ये आपके पास बन जाएगा रो 2a की पावर आ जाएगी 2 और ऊपर आ जाएगा 3 - 4, तो आपके पास -1/2, इधर आपके पास आ जाएगा x प्लस a की पावर 3/2। अब ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, हमने क्या फाइंड करना था, हमें चेक करना था रो स्क्वायर वेरी कर रहा है, तो रो स्क्वायर बनाने की जरूरत है, इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा रो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। अब a की पावर -1/2 का जब हम स्क्वायर लेंगे ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर जब लेंगे तो ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास a रह जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4a, ठीक है। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं इसको, ये -1/2 है ना, इसको बट्टे के नीचे ले जाएं आप, बट्टे के नीचे जब लेके आएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा x प्लस a की पावर 3 रह जाएगी, पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास ये पावर जब नीचे आएगी तो 1/2 रह जाएगा, इधर आपके पास इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो रो स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4x प्लस a की पावर 3 और आपके पास आ जाएगा a,
तो ये आपके पास इक्वेशन 1 का नाम दे लें। रो स्क्वायर की आपके पास वैल्यू ये आ गई है। अब हमने इसको चेक करना था कि ये वेरी कर रहा है, किसके साथ वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है एफ पी की पावर 3 के साथ। अब एफ पी क्या है, एफ पी हमारे पास एक डिस्टेंस है एफ से लेके पी तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस निकाल लेते हैं जी। एफ A0 है, पी एक्स वाई है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम एफ से पी तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। एक्स माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस हो जाएगा वाई माइनस 0 वाई का स्क्वायर शुरू में दिया गया जी 4ax, वाई स्क्वायर हमारे पास दिया गया था ना 4ax, वो इस वाई स्क्वायर की पुट कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa। दोबारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस ए इसकी पावर 2। इधर आ रहा है एफ पी की सारे डिस्टेंस, ये कैंसिल, एफ पी आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस ए। अब दोनों साइड में पावर 3/2 ले लें, ना भी लें फिर भी सॉल्व हो जाता है, ले लें थोड़ा इजी हो जाएगा। ना लेंगे फिर भी ठीक है, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम एक स्टेप यहाँ पे इजी कर लेते हैं ताकि आगे सॉल्व ना करना पड़े। तो ये हमारे पास एफ पी इक्वेशन 2 ये आ गई है और इक्वेशन 1 ये आ गई है। इक्वेशन 1 में देखें जी एक्स प्लस ए की पावर 3 आ रही है, एक्स प्लस ए की पावर 3, एक्स प्लस ए की पावर 3 है। सॉरी ये हमने 3/2 नहीं लेनी थी, ये 3 लेनी थी। क्यों 3 लेनी थी, क्योंकि इधर आपके पास 3 है, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी थी। तो इसकी जगह वैल्यू हमने 3 लेनी है, ये यहाँ पे पावर 3 लेंगे तो एक्स प्लस ए की पावर 3 किसके बराबर है, एफ पी की पावर 3 के। लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को जब 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 हमारे पास आ जी रो स्क्वायर 4 ओवर ए, इधर आ जी एक्स प्लस ए की पावर 3, एक्स प्लस ए की पावर 3 की जगह भी एफ पी की पावर 3 आ जाएगी। तो ये देखें जी, ये हमारे पास 4 भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि 4 स्क्वायर रो स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट एफ पी की पावर 3। इट मीन्स रो स्क्वायर वेरी कर रहा है एज एफ पी की पावर 3, यानी कि अगर हम रो स्क्वायर को चेंज करें तो एफ पी भी किसी रेशियो के साथ चेंज होगा। तो वेरीज का मतलब ये होता है कि इसके साथ तब्दील हो रहा है। तो ये इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, अगर इसको कम करेंगे ये भी कम करेगा। इसका मतलब है कि ये चेंज हो रहा है, वेरीज हो रहा है। तो ये चीज़ हमें चेक करनी थी, क्या रो स्क्वायर एफ पी की पावर 3 के साथ चेंज हो रहा है, तो वाकई चेंज हो रहा है, ये हमने इसको साबित कर दिया। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना था।